सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर वही जो रहेगा सही। जहानाबाद सिटी न्यूज से एक बड़ी खबर। जहानाबाद में साइबर क्राइम से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां की अजीब तरीके से साइबर क्राइम में एक मोहरे की तरह काम करने वाले 4 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार, जिसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये लोग एक मोहरे की तरह कार्य करते हैं और इन्हें अपने अकाउंट में बेचने के लिए बस एक सैलरी मिलती है और इनके ग्रुप के सरगना लोग गलत तरीके से बाहर की कंट्री व दूसरे राज्यों के लोगों से किसी तरह पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं, लेकिन डिजिटल ट्रांसफर के कारण इनके सरगना पैसों की पकड़ की वजह से छोटे छोटे अमाउंट में अपने ग्रुप के लड़कों के बीच बांट देते हैं, जबकि इन लड़कों को पता नहीं होता कि पैसे कहां से और किस तरह से आ रहे हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों में से एक व्यक्ति पटना का, एक मोतिहारी का तथा 2 व्यक्ति जहानाबाद परसबीघा थाना क्षेत्र के पिंजौर का रहने वाला है और चोर आपस में दोस्त है। हालांकि इतने में पैसे बाहर से क्यों मंगवाए जा रहे हैं और ग्रुप के सरगना पैसों को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और अभी भी गिरोह चलाने वाले लोग पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी यूएस से आए पैसों की निशानदेही पर हुई है। जहानाबाद सिटी न्यूज से अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट। जहानाबाद संचरण किया गया है, वितरण किया गया है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के द्वारा, चाहे वो पेफोन हो या पेटीएम हो। आईएमपीएस के माध्यम से ज़्यादातर पेमेंट्स हुए हैं, क्योंकि आईएमपीएस में मोबाइल नंबर ही सिर्फ आवश्यक होता है पेमेंट करने के लिए। सबसे प्रथम ये सूचना प्राप्त हुई थी पिंजौर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को फेडरल बैंक केरला के द्वारा। उन्होंने एक अकाउंट के बारे में मेल किया था कि ये अकाउंट में पैसा उनके काउंटर पार्ट नॉस्ट्रो के तहत जो आते हैं यूएई में, फर्स्ट आबू धाबी बैंक दुबई में, वहाँ से एक पेमेंट मोहम्मद अल बदर का हुआ है। 99,000 रुपया का वो पेमेंट गुलशन कुमार के खाते पे हुआ था। उस अकाउंट को फेडरल बैंक ने फ्रॉडलेंट घोषित करते हुए उसमें इंक्वायरी की डिमांड मेल की थी। उसी के आधार पर शाखा प्रबंधक ने ये कांड दर्ज कराया था। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात स्पष्ट हो गई कि जो खाता धारक हैं वो खाता धारकों के द्वारा जो भी पैसे उन खातों पर प्राप्त हो रहे हैं उनका आगे आईएमपीएस के माध्यम से संचरण किया जा रहा है। जो भी खाता धारक हैं वो खाता धारक बैंकों में खाता खुलवाकर उसको कुछ निश्चित राशि प्राप्त करके उन खातों को बेच दे रहे हैं और वो उनके खातों का उपयोग, उनके इंटरनेट आईडी, पासवर्ड और सिम का उपयोग दूसरा व्यक्ति कर रहा है और वही व्यक्ति रुपए उन खातों में मंगवा रहा है और फिर दूसरे जगहों पर उसका वितरण किया जा रहा है। अभी तक सर कितने पैसे हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों को 26,96,717 रुपए लगभग 10 अकाउंट्स में हम लोगों को पता चला है और जिन खाता धारकों को इसमें नेटवर्क में हम लोगों ने पाया है उन सभी के पास उनके जो सिम हैं, जो आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और जो खाता है वो उनके द्वारा उसका दुरुपयोग करते हुए निश्चित राशि लेकर
इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर दूसरे अपने सरगना को दिया गया है। अभी प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार हम लोगों को एक जो फरार वांटेड है, अभी मैं उसका नाम आपके सामने नहीं बता पाऊंगा, फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। वो इनका एक सरगना है जो पटना से बाहर का है, उसके द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। किस उद्देश्य से पैसा मंगाया जा रहा था सर? पैसे का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है, और ये पैसा जहां पर जा रहा है इसमें से 2 खातों की पहचान हुई है। एक उत्तर प्रदेश का खाता है और एक राजस्थान का है, जहां से ये बल्क में पैसे निकाले गए हैं। हम लोग वितरण का जो एंड है उसकी पहचान कर रहे हैं, और इस नेटवर्किंग का जो प्रधान है, जो सरगना है, उसकी पहचान हो चुकी है। निकट भविष्य में हम लोग उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मामला लगता है क्या सर, कुछ इस तरह का? अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक खाता ऐसा है जिसके आधार पर यह प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। वो पैसा आबू धाबी से, फर्स्ट आबू धाबी बैंक से फेडरल बैंक को आया, उसके काउंटर पार्ट को, और फेडरल बैंक के द्वारा इसे फ्रॉडुलेंट घोषित किया गया और इसकी सूचना SBI को दी गई है। इसी के आधार पर यह कांड भी दर्ज हुआ है। तो ये एक, उसमें जो प्रथम खाता आया था, प्रथम बार जो उसमें रुपया डाला गया था वो 99,000 का। कितने लोग पकड़े गए सर? 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से सिम, मोबाइल और IMPS के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर हुआ था, अभी हम लोगों ने उन सारे खातों पर रोक लगाई है और उसकी जांच चल रही है।